पर उसमें एक मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है एवं कार्बन कार्बन बंध के आधार पर उसमें प्राथमिक सफिक्स का यूज किया जाता है। तो आज हम समझते हैं कि हमें मूल कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण क्या किया जाएगा एवं कार्बन कार्बन बंध के आधार पर उसमें प्राथमिक सफिक्स क्या यूज किया जाएगा। देखिए, अगर हमारा एक कार्बन है तो उसका नाम होता है मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेट। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है हमारा एल्केन। इसमें प्राथमिक सफिक्स जो यूज करते हैं वह करते हैं एन। यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है। एल्केन को हम एक कार्बन से इसलिए प्रारंभ करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हमारा जो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। तो मीथेन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होते हैं वह पर्याप्त संख्या में होते हैं, जिससे कार्बन के समस्त बंध है या उसका जो अष्टक है वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारा जो एल्केन है वह एक कार्बन से प्रारंभ होता है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। तो देखिए, तो हमारा जो फार्मूला है उसमें हमको यहाँ पर मान रखना है। तो अगर हमने बात करते हैं C का मान अगर हम 1 रखते हैं तो H 2 गुणित 1 धन 2 तो CH4। अब यहाँ पे इसका जो हमारा शब्द मूल था वह था हमारा मेथ और प्रत्यय हमने यूज करा इसमें N, तो ये हो गया हमारा मेथेन। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या अगर हम 2 लेते हैं तो H हमारा 2 गुणित 2 धन 2 अर्थात C2 पहले हम गुणा करेंगे फिर हम जोड़ करेंगे, तो 2 दूनी 4 धन 2 हमारा हो गया ये H6। तो इसमें हमारा जो शब्द मूल है वो एथ, प्रत्यय हमने यूज किया एन, तो एथ प्लस एन एथेन। इसी प्रकार से हमारा कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो H हमारा 2 गुणित 3 धन 2, तो C का मान आया 3, H हमारा 2 गुणित 3 6 धन 2 8, ये हो जाएगा हमारा प्रोप प्लस एन प्रोपेन। अब आप एक चीज देखिए इसमें कि यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है उसमें एक एक की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की संख्या जो श्रृंखला में वृद्धि हो रही है वह 2 की हो रही है। जैसे यहाँ पर H का मान 4, यहाँ 6, यहाँ पर 8 है। तो इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं, आप फॉर्मूले का यूज ना करना चाहें तो आप इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी ये एल्केन की श्रृंखला तैयार हो जाएगी। जैसे हमने C4H हमारा हो जाएगा 10, C5 6 7 8 9 और C हमारा हो गया 10। अब H में जो है 2 की वृद्धि हो रही है तो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। इस प्रकार हमारे 10 कार्बन तक का एल्केन जो है तैयार हो जाता है। अब हम इसका नाम लिखते हैं तो प्रोपेन, इसके बाद में हमारा आया ये 4 कार्बन का हमारा ब्यूट है, इसमें आपको N यूज करना है तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। 5 कार्बन का हमारा पेंट प्लस N पेंटेन, 6 कार्बन का हमारा हेक्स प्लस N हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्ट प्लस N हेप्टेन, 8 कार्बन का हमारा ऑक्ट प्लस N ऑक्टेन, 9 कार्बन का नॉन प्लस N नॉनेन और 10 कार्बन का हो जाएगा हमारा डेक प्लस N डेकेन। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन और एल्काइन जो है हमारे ये 2 कार्बन से इसलिए स्टार्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पर्याप्त ना होने पर एक कार्बन दूसरे कार्बन से बंध का निर्माण करता है, अर्थात एक से अधिक बंध का निर्माण करता है। देखिए, अब यहाँ पे इस एल्कीन में का सामान्य सूत्र है CnH2n। तो हमारा यहाँ पे कार्बन का मान अगर हम 2 रखते हैं तो H में 2 गुणित N आपका संख्या है तो 2 गुणित 2 C2H4 हो जाएगा हमारा। अब हमारा ये 2 कार्बन का था एथ
प्लस यहाँ पर आपको इन का यूज करना है, तो ये हो जाएगा आपका एथीन। ऐसे ही 3 कार्बन का, तो C का मान हम 3 रखते हैं, तो H 2 गुणित हमारा 3, जस्ट आपको डबल कर देना है H की संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा प्रो प्लस इन प्रोपीन। इसी प्रकार से C4, C5, C6, 7, 8, 9 और 10। अब आप देखिए कि H की संख्या में यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ भी इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन दिखती है कि सभी के अंदर कार्बन जो है वह अगले नंबर पे 1 बढ़ता है, वह हाइड्रोजन जो है संख्या में 2 की वृद्धि होती है। अब इसी प्रकार से हमारा H यहाँ पे 4, 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, 10, 12, 14, 16, 18 एवं 20, है ना। तो अब ये हमारा 4 कार्बन का जो हमारा शब्द मूल था वह था हमारा ब्यूट, और प्रत्यय को इस यूज करना है इसमें इन, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। 5 कार्बन का पेंट प्लस इन पेंटीन, 6 कार्बन का हमारा हेक्स प्लस इन हेक्सिन, 7 कार्बन का हमारा हेप्ट प्लस इन हेप्टीन, 8 कार्बन का हमारा ऑक्ट प्लस इन ऑक्टीन, 9 कार्बन का हमारे पास में नोन प्लस इन नोनिन, 10 कार्बन का डेक प्लस इन डेकिन। अब एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। तो यहां पर अगर हम कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो H हमारा 2 गुणित 2 माइनस 2, तो पहले आपको गुणा करना है, बाद में आपको यहाँ पे घटाना है। यह आपके मोडमास के नियम के आधार पर होता है। तो C हमारा हो गया 2, H हमारा हो जाएगा 2, तो H प्लस आई एथाइल। इसी प्रकार से यहाँ पर जब आप यूज करेंगे तो C हमारा 3 होगा, H हमारा होगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा प्रो प्लस इन प्रोपाइन। अब आप इनमें भी देखें कि अगले कार्बन में 1 की वृद्धि हुई है, लेकिन हाइड्रोजन में संख्या में 2 की वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार से हमारा होता है, आगे हम चलते हैं तो हम कार्बन में 1 की वृद्धि करते हैं एवं हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि करते हैं। C8, 9 और ये हमारा 10। इसी प्रकार से H में H यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अब यहाँ पर इसका जो नाम है 4 कार्बन का था हमारा शब्दमूल ब्यूट प्लस आइन, तो हो गया हमारा ब्यूटाइन। 5 कार्बन का पेंट प्लस आइन, तो पेंटाइन। 6 कार्बन का हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, 7 कार्बन का हेप्ट प्लस आइन हेप्टाइन, 8 कार्बन का ऑक्ट प्लस आइन, तो हमारा हो जाएगा ऑक्टाइन। 9 कार्बन का रहेगा हमारा नोन प्लस आइन नोनाइन, 10 कार्बन का डेक प्लस आइन डेकाइन। अब आपने एक चीज और ध्यान दी होगी, मैंने यहाँ पर ब्यूट के बाद में आने वाली जो कार्बन श्रृंखला है इसमें मैंने यहाँ पे अतिरिक्त ए का प्रयोग, या हम हिंदी में कहें आ का प्रयोग हमको इसमें और करना होता है। तब तो ये कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। देखिए, कार्बन की श्रृंखला में कितने भी एकल बंध हो, लेकिन उसमें एन प्रत्यय का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड की जो संख्या है वो 2 या इससे अधिक होने पर हम उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि अतिरिक्त यूज करते हैं। तो हमको समझना है कि हमको ए जो है इसका कब प्रयोग करना है। तो आइए, ये हमारी 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन होने पर हम शब्द मूल का यूज करते हैं क्या, पेंट। अब यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं जो प्रत्यय हमारी इन, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो है हमारी यहाँ पे संख्या में 1 से अधिक है, तो 2 होने पर हम यूज करते हैं इसका डाई का। तो वैसे हमारा जो नाम होता वह होता पेंट डाई इन, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 1 से अधिक होने पर जब आप डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे अतिरिक्त वहां पर ए का भी आपको वहां पे प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा आपका पेंटा।